अस्सलाम वालेकुम। द वे आई कुक में आज पालक पनीर बन रहा है। पालक पनीर की इस रेसिपी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हमने पनीर तैयार करना है। पनीर बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और इसको बॉईल किया। जब दूध बॉईल हो गया तो इसमें 1.5 टीस्पून सिरका शामिल कर दिया है। देखें दूध का पानी अलग हो गया है और कर्ड अलग हो गई है। इसको ठंडा करके हम छान लेंगे। छानने के लिए मैंने बाउल में एक छलनी रखी है और ऊपर एक मलमल का कपड़ा डाल दिया है और इसके ऊपर इसमें दूध को डाल देंगे। तमाम पानी अच्छी तरह निचोड़ के अलग करना है। अभी ये गर्म है, इसको मैंने बाउल चेंज करके ठंडा होने रख दिया था और इसको अच्छी तरह निचोड़ के तमाम पानी निकाल लिया है। अब इसको देखें पानी निकल चुका है और अब इसको हमने इस तरह से ऊपर मैंने प्लेट रखनी है। प्लेट रखने के बाद मैं इस पर वज़न रख दूँगी और इसको 2 से 3 घंटे इस तरह रहने देना है ताकि तमाम पानी अच्छी तरह निकल जाए। 3 घंटे बाद इसका मैंने वज़न हटा दिया। पनीर तैयार है। इसको हम इस तरह से काट लेंगे। साइज़ क्यूब्स का आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में कट लिया। ये देसी घी है जिसमें हम इसको बाद में फ्राई करेंगे। पालक यहाँ मैंने ली है, ये तकरीबन 1 किलो के करीब है। इसको मैंने मोटा मोटा काट कर अच्छी तरह से 3 से 4 पानी में धो लिया है। टमाटर 2 मीडियम साइज़ के लिए, प्याज 1 स्मॉल साइज़ का, अदरक और लहसुन चाहिए। लहसुन के ये 5-6 जवे हैं, साथ 1 इंच की अदरक है और 3 हरी मिर्चें चाहिए हैं। मसालों में सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, नमक बहुत एहतियात से डालना है, और हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले पालक को बॉईल करना है और इसके लिए मैंने 1 कप पानी डाला है और इसमें मैं पालक डालकर इसको इतनी देर बॉईल करूँगी कि पालक गल जाए। जब पालक गल जाएगी तो इसको बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेना है और कुछ देर बाद हम इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो ब्लेंडर में बहुत बारीक भी पीस सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने इसको मोटा मोटा ही रखा है। ज़्यादा देर इसको नहीं चलाना है और ज़्यादा बारीक पीसना नहीं है। अब टमाटर, अदरक और लहसुन को थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे और बिल्कुल बारीक पतला सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट तैयार है, इसको बाउल में निकाल लें। 1/2 कप ऑयल में प्याज को फ्राई करना है। प्याज जब फ्राई हो जाएंगे तो इनको भी ऑयल से निकाल कर पीस लेना है, ऑयल नहीं डालना है। साथ में मैं जो हरी मिर्चें मैंने आपको बताई थी वो भी इसमें शामिल कर दूंगी और इनको अच्छी तरह से फिर थोड़ा सा पानी डालकर मैंने पीस लिया है। दोबारा से ऑयल में डाला और इसको मसाले को भूनना है। साथ ही मैंने नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर भी शामिल कर दिया है। इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लें और साथ टमाटर का पेस्ट शामिल करके अब इसको इतनी देर भूनें कि अदरक लहसुन भी साथ भून जाए, उनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो साथ पालक पीसी हुई डाल देंगे और फिर से इसको पकाना है। 10 से 15 मिनट इतनी देर पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए और पालक अच्छी तरह से पक जाए। दूसरे चूल्हे पर मैंने घी को गर्म किया है। देसी घी जब गर्म हो गया तो इसमें मैंने पनीर के वो टुकड़े शामिल करके इनको ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, बस एक साइड से जब गोल्डन होंगे तो पलट कर दूसरी तरफ फ्राई करना है और फिर चूल्हा बंद कर देना है। पालक तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने 1/2 कप क्रीम डाली है। क्रीम डालने के बाद इसमें वो अपना पनीर भी शामिल कर देंगे, तमाम घी भी डाल देंगे और इसको पकाना नहीं है, चूल्हा बंद कर दें। पालक पनीर तैयार है। इस रेसिपी को आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।